Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. This is your first lecture of computer studies. So open the page number 5 and we have our first unit, that is computer software. प्रीवियस क्लासेस में आपने बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ा होगा, हम उसको भी रिवाइज करते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे इसमें टॉपिक्स कवर होंगे: डिस्क्राइब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिस्कस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, discuss programming languages, discuss language processors, describe application software, describe customized software. But उससे पहले हमें basically पता होना चाहिए कि what software is. Okay students, computer is comprised of two different components that are, number one is hardware and second software. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत आसान सा डिफरेंस है इसका कि जो हमारे पास हार्डवेयर होता है it's tangible. Tangible means we can touch them. ऐसी चीज़ें हैं कंप्यूटर में जो आप टच कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो है जिसको हम कैन नॉट टच बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बेसिक जो इसमें डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इसका ये है कि हार्डवेयर टचेबल हैं और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रोसेस डेटा थ्रू सॉफ्टवेयर। दोनों चीज़ें, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हार्डवेयर नहीं है तो कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर एक खाली डब्बा है और उसके अलावा उसकी कोई वर्थ नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर को रन करने के लिए। और अब तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स आ गए हैं, बट जो अभी हम इसको बेसिक डिस्कस करेंगे वो है अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेट मी रब, ओके। Yes. A computer software is a collection of computer programs that provides the instruction for a computer on what to do and how to do it. Software is used to control the operations of computer. There are two types of software. अब डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि हमने कंप्यूटर को जो भी कमांड देनी है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस क्वांटिटी में करना है, ये चीज़ें हम उसे बताते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। इवन हमें कुछ टाइप भी करना है तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, और वही सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमसे कमांड लेते हैं और उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बहुत की फैक्टर होता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे तो कंप्यूटर विल नॉट इवन स्टार्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनकी हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
System software controls the various operations performed by the computer hardware. It helps the user to operate the computer system. Okay. Now system software, और इसमें हमारे पास जो टाइप्स आ रही हैं वो आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी आ रही है या फर्स्ट टाइप आ रही है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर करता है। हार्डवेयर मींस कि उसमें मतलब डेफिनेटली कनेक्टिविटी होगी रैम की, रोम की, और उसके अकॉर्डिंग ही वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, I am again reading the definition. System software controls the various operations performed by computer hardware. अब computer hardware जो भी operations perform कर रहा है, for example let us consider mouse, तो definitely उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा जो माउस को रीड करेगा, माउस की प्रॉपर्टीज़ को मतलब डिफाइन करेगा कि हमने किस तरह किस हिसाब से माउस को, यानी हम जब कर्सर मूव करते हैं तो वो उस चीज़ को रीड करता है कि कोई कर्सर मूव हो रहा है, और डेफिनेटली फिर वो हमारी हेल्प आउट करता है। सिमिलर विद द कीबोर्ड एज वेल। ठीक है, अब हमारे पास आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, एंड फर्स्ट लेक्चर टिल दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर तक, क्योंकि आगे इसकी टाइप्स आ रही हैं एंड आई वांट कि तीनों टाइप्स को हम एक लेक्चर में ही कवर करें। सो विल डू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने इसमें सॉफ्टवेयर और इसकी फर्स्ट टाइप पढ़ी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स, जिस हिसाब से भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, ओके, मैं बेसिक आपको बस इनका बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूटिलिटी प्रोग्राम्स का और लैंग्वेज प्रोसेसर्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जैसे विंडोज़ हो गई हमारे, अभी नॉर्मली हम लोग विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इट्स वेरी फ्रेंडली विंडोज़, तो वो हमारे पास एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सेकंड है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर को अच्छी कंडीशन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क क्लीन अप हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, तो उसको हम एग्जांपल कह सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। और थर्ड है लैंग्वेज प्रोसेसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो लैंग्वेज कंप्यूटर को बताते हैं वो अपने हिसाब से, इंग्लिश में हमने उसको कमांड दी है, लेकिन कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो वो पहले उसे प्रोसेस करता है, उसको ट्रांसलेट करता है अपनी ज़बान में, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो उसको हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके हमें उसका रिजल्ट देता है प्रोसेस करने के बाद। तो तीनों चीज़ों का एक की रोल है इस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। मैं इसकी आपको एक बेसिक वर्कशीट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको इससे रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह सेकंड में हम इन तीनों चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।